सभी को जय भीम। हमारे साथ डॉक्टर डी यादैया जी हैं हैदराबाद से। डॉक्टर साहब जो कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल के बौद्धिक प्रमुख है, तो दल के बारे में हम उनसे थोड़ा विचार चर्चा करेंगे। सो डॉक्टर साहब, मेरा निवेदन है कि प्लीज़ पहले आप थोड़ी अपने बारे में इंट्रोडक्शन देने की कृपालता करें सर। मेरा नाम डॉक्टर डी यादैया है। मैं एक ज़ीरात के परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे दादाजी थोड़ा 1935-45 के बीच में जी। थोड़ा ज़मीन उन्होंने कमाए थे। उनको 5 बेटे थे, 2 बेटियाँ थे। जी। वैसे ज़ीरात चलते चलते चलाते चलाते जब हम स्कूल में शरीक होने की दिन आए थे, जी। मेरे पिताजी वो बिल्कुल एक फ़कीर जमात, यानी उस ज़माने में तेलुगु में पेद्द बाल शिक्षा बोलकर बोलते थे। ठीक है जी। थोड़ी बहुत उर्दू पढ़ाई की है, तो उन्होंने जो है हमको पढ़ाए हैं। हम हमारे माँ बाप के 2 बेटे 4 बेटियां हैं। जी। सब लोग जिंदा हैं। जी। एक छोटे बच्चों में जब मैंने चौथी 4th क्लास में था, जी। हमारी महल्ले और एक रेड्डी अग्रजाति लोगों के महल्ले में एक रोड हाँ जी। बीच में आती है। अच्छा जी। वे लोगों के बच्चे अच्छे चप्पल पहनते थे, जी। इस्त्री करे से कपड़े पहनते थे, ठीक है। उनके कटिंग वगैरह समय समय पर कटिंग अच्छा बनाते थे। जी। वो बच्चों के पास छोटे छोटे साइकिलें रहते थे चलाने के लिए। जी। वो टाइम पे हमारी दादाजी को जितना ज़मीन था, जी। वो रेड्डी परिवार को भी हमारे से भी कम ज़मीन कम था। ज़मीन था। कम ज़मीन। ठीक है जी। सो मैंने एक दफ़ा मेरे दादा साहब जो है, जी। मैं परिवार का, उनके पूरे 5 बेटों में जी। मेरे पिताजी दूसरे नंबर वाले हैं। ठीक है जी। अब उनके जो है करीब 16 से लेके 18 पोत्रियां हैं। अच्छा जी। एक 21 से लेके 22 पोते हैं अच्छा जी। उनके। ठीक है जी। 5 बेटे, 5 बेटे दोनों हैं। बेटियों का। जी, जी, जी। मैं वो परिवार में सबसे पहली पोतरा हूँ। अच्छा जी। पहला ठीक है जी। 1950 में जन्म लिए, सो पहली पोतरा। जी। मैं जिस दिन पैदा हुआ था, जी। मेरी माँ जो है बीपी के वजह से बहुत सुस्त हो गई। ओह! उन्होंने जीने वाले नहीं थे। अच्छा जी। साथ ही जो है, हम एक वातावरण ऐसा था। जी। उनके फिक्र में जो है हमारे फैमिली वाले मेरे बारे में कोई जी। सोच विचार, तो इनका माँ ही ठीक नहीं है, जी। अब ये बच्चा रहे तो क्या है, नहीं रहे तो क्या है हुँ, बोलकर हुँ। एक बाजू रख दी है। जी। उस समय जो है मेरे दादा मेरे बारे में बहुत अच्छा सोच विचार करके, नहीं मेरी पहला पोतरा है, जी। किसी न हाल को जो है उनके माँ के साथ इनको भी सही करे तरीके से बचाना ज़रूरी है बोलकर, ठीक है जी। बस वो ज़माने में छोटे छोटे डॉक्टरों को बताना, जी। कुछ जंतर मंतर करते थे लोगों को ठीक बताना, है। तो इन्हें हो मुझे सपोर्ट करके बचा लिए। ठीक है जी। बहुत प्रेम करते थे मेरे साथ। ठीक है जी। जैसा जैसा मैं बढ़ रहा था, जी। 5वीं 6वीं क्लास में आया था, हाँ जी। एक दिन मेरे दादा से मैंने पूछा, जी। दादाजी हाँ जी। अपने पास करीब 32 से लेकर 35 एकड़ तक ज़मीन है, जी। और रेड्डियों के पास 7-8 एकड़ ज़मीन है। ठीक है जी। उनके बच्चे जो है अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, जूते पहन रहे हैं, हुँ, हुँ। साइकिलां हैं, उनके अच्छे कवेली घर हैं। जी। ये अपने को जो है पूरे अभी जब कब गिरते सो घर अपने पास है, हाँ जी। इसकी वजह क्या है? ठीक है जी। आप जो है एक अच्छे परिवार को बनाए हैं, 5 काड़ियों का, जी। यानी नागर 5 नागरों का जो है बैलों को बनाए हैं। जी। जैसा रेड्डी लोग अग्र जाति के लोग समाज में जीते थे, वो लेवल पे हमको लाए हैं। जी। आज फिर भी ऐसे क्यों वे लोग आगे क्यों हैं, अपन क्यों पीछे? जी। मेरे दादाजी मुझे बताए, बेटा हम छोटे जाति वाले हैं, हुँ, हुँ। वे लोग जैसा रहे वैसा अपन नहीं रख सकते। ठीक है जी। यहाँ तक कि जो है सर को तेल भी नहीं लगा सकते, अच्छा जी। कटिंग भी नहीं करा सकते, ठीक है जी। पैरों को चप्पल भी नहीं डाल दे हुँ। सकते, स्त्री के कपड़े भी नहीं डाल दे जी। सकते। अब ऐसे गरीब परिवार में है, हाँ जी।
कौन सा भी चीज़ रहने दो, जी। उनके माँ अपन नहीं रहते। ये कौन से सन की बात है डॉक्टर साहब ये? ये मैं 1961 61 की। 62 62। मैंने जब 5वीं जी। पढ़ के 6वीं में आए थे। ठीक है जी। मुझे पहले से एक अपने सामने जी। अपने पूरे मोहल्ले में जो है गरीब लोग रहते हुँ, थे, हुँ, हुँ। रोज जो है बॉन्डेड लेबर के काम पे जाते जी। थे। एक टाइम भी खाना खाने के लिए वे लोगों के पास वसत नहीं रही। ठीक है जी। हम एक ज़िरात परिवार से हैं, हुँ। खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था हमको। जी। बहुत अच्छा, समय पे खाना, समय पे हर चीज़ चलती। मुझे समझ में आई कि दादाजी बोलते हैं अपना जाति बहुत कम जाति है, जी। ये सब नहीं रख सकते। हुँ। क्या है कि ये जाति क्या है क्या? जी। जाति मैंने पूछा, ऐसे पूछताछ बीच-बीच में पूछा। आप लोग बोलते भगवान एक ही है बोलते हैं, हाँ जी। सारी दुनिया का भगवान एक ही है बोलते हैं, जी। पर उनका भी भगवान वही है, हमारे भी भगवान वही है। जी। ये फिर ये जाति कैसे आई कहाँ से? हुँ। तो मेरे दादा बोलते थे, देखो तुम ये बड़े-बड़े प्रश्न अगर मेरे से पूछो तो हुँ, हुँ। मैं क्या सवाल करूँ तुमसे? ठीक है। ये हमारे दादा परदादा लोगों से ये जातिवाद का आ रही है। हुँ। जैसे जैसा 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9 मैंने 10 क्लास में आया था। ठीक है जी। एक वो ज़माने में हमारे लिए एक पौर विज्ञान शास्त्र यानी सिविक्स अच्छा जी। बोलकर हाँ एक जी, हाँ जी। सब्जेक्ट रहती जी। थी। समाज के बारे में, जी। लॉ के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जी। कोर्ट्स के बारे में। ठीक है जी। तो एक दिन एक ब्राह्मण मेरे टीचर था, हाँ जी। अच्छे टीचर था। हुँ, हुँ। संविधान के बारे में बता रहे थे। ठीक है जी। तेलुगु में राज्यांगम बोलते हैं ठीक उसको। है जी। कि आप जो है हिंदी में लफ्ज़ हुँ, दूसरे हुँ। होते हैं। जी। बाबा साहेब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने। ठीक है जी। करीब 300 से आगे 305 मेंबर तक बता रहे थे ये वो उस जो कॉन्स्टिट्यूशन के। टीचर थे आपके, हाँ, वो बता रहे थे बता आपको। रहे थे। ठीक है जी। जब आज़ादी से पहले पूरा भारत देश का पॉपुलेशन 41 करोड़ थे। ठीक है जी। आज़ादी का बंटवारा होते ही पाकिस्तान वाले 9 करोड़ लोग वो लोग ठीक है जी। सेपरेट हो गए। जी। भारत देश का 32 करोड़ लोग अपने लोग, अपने। उसमें 6 करोड़ लोग SC ST वर्ग के हैं। ठीक है जी। तो उसको डिवाइड करते हुए एक अच्छा सब्जेक्ट इतने अच्छे समझाए, इतने सच्चे समझाए। बाबा साहेब के बारे में इतनी तारीफ की, ठीक है जी। उनके पूरे डिग्रीज क्या है, अच्छा जी। कैसे पढ़ लिए, जी। उनके परिवार कैसे है, जी। कैसे पढ़ाई करते थे, हुँ, हुँ, हुँ। उनको वो ज़माने में क्लास से बाहर कैसे बिठाते ठीक है जी। थे। मुझे बहुत, मेरे मन को बहुत खेद हुआ। हुँ, हुँ, हुँ। इतने बड़े बाबा साहेब जी। दलित कम्युनिटी से हैं, ठीक है जी। इतने पढ़ाई किए हैं, जी। आज संविधान बनाए हैं। हुँ, हुँ। जब तक भी ये कास्ट का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आ रहा था ठीक मुझे है जी। कि ब्राह्मणवादी लोग जो है कास्ट सिस्टम को भगवान बनाए बोलकर जी। ये लोग बना के लोगों के ऊपर थोप के तोपते हैं। भगवान कौन बनाए, जी। भगवान बनाए, ठीक है। भगवान बनाए। तुम दलित लोग क्यों बन गए? जी। पूर्व जन्म में जो है तुम कुछ पाप किए हैं, हुँ, हुँ। इसलिए इस दफा जो है ये छोटी जन्म में जन्म। जी। ये बहुत इतनी प्रचंड प्रचार प्रचार प्रचार, हर घर में किसी को भी पूछो ठीक है जी। भाई भगवान है, बिल्कुल। भगवान का पूजा करना, हुँ, हुँ। ब्राह्मण जैसे बोले वैसे करना। जी। ब्राह्मण का आधिपत्य तो जी। इतना था हमारे बचपन में। जी। आज तुम मंगलवार है, तुम पेशाब नहीं कर सकते बोले तो पेशाब नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा जी। वैसे माहौल था हुँ, उस सही जमाने है जी। उस जमाने। तो धीरे धीरे जैसे मेट्रिकुलेशन हो गई है, जी। मैं HSC वो ज़माने में SSLC आजकल SSC जो बोलते हैं, जी। तो मैं स्कूल का टॉपर पहली दफ़ा जो है हाँ जी। 58 में हाई स्कूल लगा है। अच्छा जी। 68 में मेरी पहली फर्स्ट क्लास है, पहली टॉपर हूँ स्कूल का मैं। अच्छा जी। ठीक है जी। कोई अग्र जाति का लोग, कोई हुँ, हुँ। रेड्डी, ब्राह्मण, जी। वैश्य, जितने भी जो अग्र जाति कहलाते जी। हैं, कोई स्कूल टॉपर नहीं है। नहीं है। ठीक है जी। जब मेरी जो है बहुत अच्छा, मेरे 2-3 टीचर थे अच्छे प्रचार करके, हाँ जी। मेरा नाम पूरे जो है जी। एक MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी में आधा कॉन्स्टिट्यूएंसी तक मेरी नाम जो है जी। फैल गई है उस समय। उस समय। ठीक है जी। जैसे मैं रास्ते में जाता तो मुझे बुला के चाय पिलाते थे। हुँ, हुँ, हुँ।
चंद अग्रजाति बीसी के लोग समझो, मुसलमान के लोग समझो। जी। बाद में मुझे निज़ाम कॉलेज हैदराबाद में पीयूसी आई है, अच्छा जी। इंटर जो सब्जेक्ट हाँ होती जी, है, हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे वहाँ पीयूसी में बीपीसी लेके जी। बीपीसी पढ़ के फिर बाद में पीयूसी पास होके मेडिसिन में ज्वाइन हो ठीक है जी। गया। एसएससी स्कूल टॉपर, जी। पीयूसी फर्स्ट अटेम्प्ट पासिंग हायर जी। सेकंड क्लास में, ठीक है जी। मेडिसिन पास 5-6 साल के बाद। जी। बाद में जो है बाबा साहेब के लिटरेचर के बारे में थोड़ी बहुत जी। संबंध, जी। ये 1968 से लेके 71-70 के बीच में जी। मेरी मेडिसिन कंप्लीट आखिरी दशा में जब तक थे, जी। बाबा साहेब के बारे में थोड़ा एक असली जानकारी ठीक है जी। मुझे। कुल निर्मूलना जो जात पात का जो किताब है हाँ, बाबा साहेब बिल्कुल जो जी, लिखे बिल्कुल हैं, जी। जी, जी। चंद पेजेस गए सो बुक एक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, है। जी। वो भी जो है जी। एक अग्रजाति स्टूडेंट के पास मिली है। अच्छा वो जी। कम्मा वाले थे, ठीक है। उनके पिताजी कम्युनिज्म से जुड़े हुए जुड़े हैं। हुए थे। अच्छा जी। ठीक है जी। तो मैं वो पढ़ने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आई। हुँ। फिर भी जो है मैं को मेरे दोस्त के साथ कोशिश करके फिर के जो बाबा साहेब के साहित्य जो है समाज में जी। कुछ नहीं थे, हाँ जी। सिर्फ एंडूरी चिन्हैया बोलकर उनको बायोग्राफी बाबा साहेब का धनंजय कीर का बायोग्राफी जी। ट्रांसलेट करके तेलुगु में लाई ठीक है। डॉक्टर अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन। मिशन, जी। वो किताब मुझे मिली। ठीक है जी। करीब एक 10 वक्त पढ़ने के बाद मुझे हाँ जी। ये जाति क्या है, ठीक है जी। ब्राह्मण कैसे अग्र जाति बने, जी। क्षत्रिय लोग कैसे है, जी। वैश्य कैसे बने, जी। शूद्र कैसे बने, हुँ। अनटचेबल्स कैसे बने, जी। एसटीज बोले तो क्या है, एससीज बोले तो क्या है, बिल्कुल। बीसीज बोले तो क्या है, जी। माइनॉरिटीज बोले। एक मुझे जो मेरी बचपन की जो सब्जेक्ट थी, हाँ जी। हम किस वजह से हम कम हैं समाज के, जी। उसकी आंसर मुझे मिल गई। ठीक है जी। जी। उसके साथ ही साथ मेरा बहुत गुड लक क्या है बोले तो, जी। मेरे पिताजी जो सकीर जमात के तालीम पढ़ने के बाद तेलुगु उर्दू में, हाँ जी। उन्होंने एक दफ़ा बाबा साहेब के मीटिंग जो है हैदराबाद में अटेंड की है। अच्छा जी। ठीक है जी। उनके साथ जो है हुँ। बाबा साहेब का छेला, एक मशहूर छेला, हाँ जी। उनका नाम थोड़ा मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बाद में बताता हूँ। जी। उनके प्रेसिडेंटशिप में जो है हाँ जी। सिकंदराबाद में मीटिंग हुआ है। मीटिंग अच्छा। हाँ, सिकंदराबाद ठीक है जी। रेलवे स्टेशन के बाजू में जी। वो मीटिंग को मेरे पिताजी ने, वो जब बाबा साहब की मीटिंग थी वो। बाबा साहब की। अच्छा, मैंने ठीक है। पूछा फिर उनके मीटिंग को गए बोल रहे हैं, हुँ। फिर बाबा साहब को आप नहीं देखेगा। जी। बहुत सारे लोग थे, बाबा साहब कौन है मुझे पता नहीं लगा। ठीक है। स्टेज पे बहुत सारे लोग जी, जी, भीड़ होती है काफ़ी। होती है, जी। मुझे नहीं लगा। मैं बाद में धनंजय के दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हाँ जी। पढ़ने के बाद, जी। वो एल्लूरी चिनैयर साहब से मिलने के बाद, जी। उनसे डिस्कस करने के बाद, हाँ जी। वो मीटिंग के बारे में मैंने थोड़ा इत्तला करा था। जैसा बचपन से मेरी इच्छा समाज को देखते बढ़ रही है, जी। मेरे से पहले ही मेरे पिताजी जो है जी। ये जाति सिस्टम के बारे में बहुत आग्रह रहते थे। ठीक है जी। ये अग्र जाति के लोगों के ऊपर, रेडियो के ऊपर हाँ जी। इतने अपोजिशन में रहते थे। जी। कोई रेड्डी तो भी इनके पास कुछ इनके ऊपर अटैक करने के लिए तो जी। उनके ऊपर बदला लेते थे। अच्छा, ठीक है जी। 4 अग्र जाति रेड्डियों को जो है हाँ जी। लकड़ी लेके 4 डायरेक्शन पे मारे थे 1945-50 में। 45-50 में। ठीक है जी। सही तो है। अपने समाज के बारे में उनके अंदर सोच विचार थी। हुँ। ठीक है जी। तो उनके अंदर एक फकर आके ही हम लोग को, हमको, हमारे भाई को जी। कि पढ़ाई में डालना, पढ़ाई करवाना, सही ऐसा है। सिलसिला चली है। जी। जब मेडिसिन कंप्लीट होते से समय तक मुझे रामकिशन जी जी। परिचय हो गए हैं। ठीक है जी। अब उनके से सत्ता सैल दल के अंदर आना, हाँ जी। वैद्यनाथ जी, रामकिशन जी, जी। एक 5-6 लोगों के साथ जुड़ के काम करने ठीक की है। मौका आना। तो ये सब कौन से सन की बात है जब आप समता सैनिक दल से जुड़े, रामकिशन जी से जुड़े? रामकिशन जी मुझे 1972 में जी। ये अपने हुसैन सागर पे हाँ जी। बुद्धा स्टैचू का जो तालाब है, जी, जी, जी। वहाँ पहली हैदराबाद में पहली बाबा साहब का स्टैचू इनॉग्रेशन हाँ जी। वीवी गिरी राष्ट्रपति अच्छा, हाँ जी। उनसे करवाई थी। अच्छा जी। मैं मीटिंग को गया था। ठीक है जी। जब तक मेरा रामकिशन जी BHL एरिया में रहते थे, हाँ जी। मैं एक 7-8 किलोमीटर के आगे पटनचेरी मेरी खास वतन है, ठीक है जी। वहाँ रहते थे। अच्छा जी।
मैंने जब तक ही थोड़ा पढ़ाई कर लेके नाम वगैरह कमा लेके फिरते करते कॉलेज एजुकेशन करते थोड़ा हमारी एरिया में मशहूर बन गया, ठीक है जी। मशहूर गया 1972 के बाद। ठीक है जी। फिर वहाँ से जो है, अब जैसा मैंने पीयूसी में पढ़ रहा था, एक कंचकचर्ला कोटेश बोलकर एक लड़का को, अपने जाति के लड़का को, विजयवाड़ा के पास अच्छा जी। दो कंकड़ियाँ, जवार के कंकड़ियाँ काट के और सेक के खाए थे। ये पशुओं के पास जो हाँ जी। काम के लिए जाते से बच्चे खाए। ठीक है जी। वो कोटेश को जो है अग्र जाति वाले ये झाड़ को बांध के हाँ जी। मार के बेहोश हो के मर जाते हैं। उन लड़कों को। वो लड़का का, ठीक है अपने जाति के जी लड़का, जी। अग्र जाति के, ठीक है। वो जो है मारने के बाद जला दिए, जलाने के बाद दफन कर दिए। ठीक है जी। और कैसा कि वो केस जो है ये पत्रिकाएं लोगों के पास पहुंच गई। जी। जब ईश्वरी बाई, हाँ जी। आरपीआई का, बाबा साहेब का एक बड़े वो जमाने के एक पहली कैटेगरी के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के ठीक है जी। नेता थे, हाँ जी। बहुत फाइटिंग करने वाले ठीक है जी। थी जनाना, लेकिन चार मर्दे लोग जो है पहलवान लोग उनके सामने नहीं था। क्या बात है। उन्होंने केस को टेकअप कर लिया। अच्छा। ठीक है जी। असेंबली में चर्चा हो रही है। ब्रह्मानंद रेड्डी बोल के एक रेड्डी चीफ मिनिस्टर था, जब तक कंबाइंड आंध्र प्रदेश थी। ठीक है जी। मैं पीयूसी पढ़ रहा था, लाइब्रेरी में जैसे पढ़ रहा था, एक केस के बारे में चर्चा है। जी। दो कंकड़ियों के लिए जब अपने बच्चों को हरिजन बच्चे बोलते थे, अच्छा। दलित बच्चे बोलकर नहीं बोलते, हरिजन बोलते थे। हरिजन बोलते। ठीक है। एक हरिजन बच्चे को जो है हम्म। दो कंकड़ियों की वजह से मार दिए जी। चर्चा चल रही है। हाँ जी। एक ईश्वरी बाई वो चीफ मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ी सवाल हाँ उठाई जी। है। 8 दिन के अंदर जी। ये बच्चे के बारे में अगर मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिए तो हाँ जी। मेरे भाई कल के जूते लेकर इसी असेंबली में तुमको मारूंगा। अच्छा। ठीक है। एक वायरल हो गई है। ठीक वो है। जमाने में आंध्रा से रमणैया बोलकर मिल था। अच्छा जी। दो रिपब्लिकन पार्टी के। ठीक है। ऐसा जो है मुझे वो केस को देखने के बाद मैं तय किया, जी। मैं तो पीयूसी बीपीसी कर रहा हूँ, हाँ जी। मेडिसिन करने के लिए जा रहा हूँ, जी। फिर भी जो है मैं गवर्नमेंट नौकरी नहीं करना चाहता। अच्छा जी। बाबा साहेब के मूवमेंट में एक डिसीजन लिया, ठीक है जी। चाहे क्या भी रहे। पूरे मेदक जिले में कोई भी प्रैक्टिस करने वाले दलित डॉक्टर नहीं थे उस समय 76 7। मैं देहाती गांव में जो है जी। पटनचर साइकिल पे जाके जी। सिर्फ 2 रुपए कंसल्टेशन लेके प्रैक्टिस करता था। अच्छा जी। डेली 50, 60, 70, 80, 90, 110, 20 पेशेंटों को देखते। अच्छा। ठीक है जी। बहुत पॉपुलर डॉक्टर बन गया। ठीक है जी। तो जब से जो है बाबा साहब के लिटरेचर पढ़ना, हाँ जी। 78 के बाद जितने वॉल्यूम्स आ गए वो वॉल्यूम्स को देखना, जी। और बाली जी के परिचय में आना, जी। जी। भगवान दास जी के परिचय में आना, जी। पूरे जो है दलित वाइस बीटी राजशेखर जी चलाते हाँ जी। हाँ जी। उसके परिचय में आना। जी। एक 25 साल उसका जो है मैं ठीक है जी। आंध्रा के हैदराबाद के जी। वो दलित वाइस का कमेटी का मेंबर था। 25 साल अच्छा जी। काम कर रहे थे। ठीक है जी। तो सिलसिला ऐसा मेरी परिचय होके फील्ड में आके जी। डिसीजन लेके गवर्नमेंट जॉब्स आने के बावजूद भी मैं हाँ जी। नहीं जाके एक तरफ प्रैक्टिस करते हुए, बिल्कुल। एक तरफ बाल बच्चों को देखते हुए, जी। एक तरफ परिवारों को देखते हुए, ठीक है जी। समाज के अंदर जी। एक हिम्मत के साथ हाँ जी। जो मेरे पिताजी उनके वारसत में जो हमको बनाए हैं जी। उस सिलसिले में जो आके ऐसा ठीक है जी। तो तो समाज में डॉक्टर साहब आपने वैसे ये जैसे 72 के आसपास आप बता रहे हैं कि आपने समता सैनिक दल को चुना, तो उस समय भी शायद कुछ और भी संगठन होंगे, लेकिन आपने समता सैनिक दल को ही पहल क्यों दी? इसलिए कि रामकिशन जी जब 1972 में मेरे परिचय में आने के जी। बाद अक्सर मुझे मिलते रहे। ठीक है जी। जहाँ अपना क्लिनिक है, जी। घर अपना है, हाँ जी। बाजू मोहल्ले में रामकिशन जी रहते थे। नवन 71 में ही चांदे जी हम्म। 2 दफा आके रामकिशन जी के घर में थे। अच्छा जी। जब चांदे जी वहाँ आते थे रामकिशन जी आके, जी। डॉक्टर साहब ऐसे चांदे जी आए हैं, हाँ जी। एक दफा के आप मिलो उनसे, बातचीत करो बोलकर 2 दफा जी। घर पे लेके गए। जी। चांदे से परिचय हो गई। ठीक है जी। चांदे जी बहुत अच्छा, हाँ जी। आप आगे आना, समाज के लिए समय देना, जी। रामकिशन जी आपके बारे में बताए हैं। हाँ जी। आप इकलौता डॉक्टर है ये एरिया में दलित समाज से, ठीक है जी। हमें बहुत खुशी है। सही है।
तो सिलसिला ऐसा बढ़ते गई। अब रामकिशन जी जी मेदक जिले में कहीं भी मीटिंग रहने दो, जी मुझे लेके ठीक है जी। जाओ, दल का लिटरेचर ला के देना, हाँ जी परिचय करवा देना, जी। मीटिंगों में तो मुझे एक चीफ गेस्ट के नाते ले जाके मेरे जी से जो है ठीक है जी। प्रिसाइड और करके जी मुझे ठीक। ऐसे प्रैक्टिस। तो डॉक्टर साहब जैसे 72 से आप जुड़े हुए हैं, अभी तकरीबन 50-52 साल हो गए आपको संत सनी दल से जुड़े हुए। तो आप इस समय जो मौजूदा समय में हैं, ऑल इंडिया के बौद्धिक प्रमुख भी हैं। तो आप हैदराबाद से अलावा भी आप कई और भी प्रांतों में गए होंगे दल के लिए, प्रचार-प्रसार के लिए? कर्नाटक गए, जी, महाराष्ट्र आए, अच्छा जी। कलकत्ता गए, जी, असम गए, जी। हिमाचल गए, हुँ, पंजाब में तो पंजाब आए में भी आप आए। आए, जी, बिल्कुल। हरियाणा गए, जी, राजस्थान गए। जी, ऑलमोस्ट जो है इक्का दुक्का चंद सिटीज को छोड़ के जी। मेजर सिटीज पूरा भाई बाबा साहेब के मूवमेंट के हुँ, हुँ। कुछ ना कुछ काम लगा लेके ठीक है जी, फिरते रहो। ठीक है जी, पूरे इंडिया को मैंने कवर किया। ठीक है जी। उसके साथ ही साथ जो है ये दुनिया का हिस्ट्री, जी, एंशियंट पुरातन जो हिस्ट्री बोलते हैं उसके बारे में स्टडी करना, जी, मिडिवल हिस्ट्री मध्य युग का जी। पढ़ाई करना, हिस्ट्री में भी मुझे बहुत रुचि थी, ठीक है जी, पढ़ता था। ठीक है जी। ये अपने समाज के बारे में, जब बाबा साहेब के बारे में, बाबा हुँ, हुँ। साहेब ये हिंदुत्व का लिटरेचर, ब्राह्मणवादी मनवादी का जो लिटरेचर है, जी, ये वेदास क्या है, उपनिषद क्या है, जी। ये पुराण क्या है, हुँ, हुँ। ये सब कई के लिए क्या है। ठीक है जी। जैसे बाबा साहेब पहले पढ़ के उनका विवरण दिए, जी, मैं उनके पीछे जो है उनके एक शिष्य के तरह जो है जी, मैंने अडप्ट किया। ठीक है। तो सारे से पूरे को पूरे करीब जी, चंद चैप्टरों के सिवाय अब करीब 22-23 वॉल्यूम्स का जो है हाँ जी, मुझे पढ़ने की मौका मिली है। ठीक है जी। साथ ही साथ लिटरेचर जी, जी, आर्टिकल्स लिखने की मौका मिली है, ठीक है जी। बाली जी से परिचय मिली है, भगवान जी, दास से परिचय मिली है, जी, और टॉप मोस्ट अम्बेडकराइट से, जी, और जो है श्याम सुंदर से मिलने की मौका आई है जब मैं पढ़ाई करते समय, ठीक है जी, कर्नाटक का श्याम सुंदर। ठीक है जी। उसके साथ जो है राजबोध जी से मिलने की मौका आई है मुझे। अच्छा जी। उसके साथ एन शिवराज तमिलनाडु हाँ से जी, थे, जी, उनके पुत्री से मिलने की मौका आई है, ठीक है जी, मौका आई। ठीक है जी। सो पूरा जी, एक तरफ प्रैक्टिस, एक तरफ संसार, जी। एक तरफ समता सैनिक दल, हुँ, हुँ। चलते चलते देखते देखते अब 74 ईयर्स जी। दिसंबर को कंप्लीट करके 1 जनवरी को 75 ईयर्स में एंटर होने वाला 75 ईयर में, है। ठीक है। और आपका काफ़ी अच्छा डॉक्टर साहब रहा है, लाइफ़ भी आपकी काफ़ी अच्छी रही है, फैमिली बैकग्राउंड भी आपकी जैसा आप बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रहा, जो वहाँ के रैडी लोग थे, उनसे भी काफ़ी वो आपका जो परिवार था, पिताजी थे, वो काफ़ी इम्प्रूव थे, तो उनसे काफ़ी बेटर थे। इसी प्रकार से आपका भी जो जैसा कि हैदराबाद में आपसे मुलाकात होती रही है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि डॉक्टर डी यादैया जी को ना कि हैदराबाद में बल्कि पूरे इंडिया में काफ़ी जी, आप चर्चित हैं। तो डॉक्टर साहब जो अपना समाज है, इनको जैसे आज की सिचुएशन है, जो जैसे अभी पिछले दिनों काफ़ी था कि भी देश में संविधान बदलने की प्रक्रिया भी चल रही थी, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की भी कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ चल रही थी। तो अपने समाज को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि जैसे ये देश के हालात जो थे या दोबारा भी बन सकते हैं, इनसे निपटने के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए आप अपने समाज को क्या मैसेज देना पसंद करेंगे? ये गए सो सितंबर में जी, नागपुर में बैम्सफ वाले एक मीटिंग लगाए डॉक्टरों का। ठीक है जी। ये प्राइवेट मेडिकल प्रैक्टिशनरों का हैदराबाद गुटका, जी, मैं प्रेसिडेंट था अच्छा जी, डॉक्टर एसोसिएशन का। ठीक है जी। मुझे स्पीकर के नाते वहाँ बुलाए हैं। जी, मैं करीब एक 45 मिनट्स टू 1 आवर तक जी, मैंने भाषण किया हूँ। ठीक है जी। ब्राह्मण का जातिवादी सिस्टम कैसे है, जी, ये समाज को अपने काबू में रखने के लिए कैसे ट्रिक्स वे लोग प्ले करते हैं, जी। इसके बारे में एक जानकारी दिया हूँ। हुँ, हुँ। अब बीजेपी वाले गए सो 1.5-2 साल से संविधान को वहाँ यहाँ छोटे मोटे लीडरों से एक हुँ, हुँ। आवाज बना दिया सरकार, बोले जी, सरकार, छुपाए सरकार, फिर बोले सरकार, फिर कैसे करते जी, हैं। मैंने उस सभा में बोला था, बीजेपी वाले नाटक कर रहे हैं, ठीक है जी। वे लोगों के पास सही देखा गए तो कोई ताकत नहीं है, जी, संविधान को टच करने की ताकत ठीक है जी। नहीं। बाबा साहब के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास एक शब्द भी नहीं हुँ, हुँ। है, एक शब्द, ठीक है जी। एक मिस्टेक भी नहीं है। जी, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में या सामाजिक सिस्टम में या जी, आर्थिक सिस्टम में
बाबा साहेब से पार होके अब तक बने सो एक इंडियन भी, एक ब्राह्मण आज तक नहीं है। ठीक है जी। बाबा साहेब एक चट्टान है, हिमालय पर्वत है। जी। ये बीजेपी वाले जो हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं, हाँ जी। मुट्ठी भर लोग हैं, 15%। ठीक है, बिल्कुल जी। एक छोटी सी कंकर लेके एक चट्टान को मारने के लिए हम मारेंगे, हम मारेंगे, ठीक हम है। मारेंगे, हम ठीक ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है जी। मगर वो कंकर लग के फिर उल्टा उनके उन्हीं के ऊपर ही ऊपर लग ही जाएंगे। जी। ये लिख के रखिए, हम्म। ठीक है जी। संविधान को ये लोग बदलने का चांस नहीं है। ठीक है जी। मैं 2 साल से जो है जी। कहीं वक्ताओं का स्पीचेस सुना था हम्म। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जी। रिटायर्ड चीफ जस्टिसों का ठीक है जी। भाषण सुना था, आर्टिकल सुना था। जी। संविधान को किसी प्रकार से बदलने की कोई मौका ही नहीं है। ठीक है जी। अमेंड कर सकते हैं, उसमें जो हम्म। आर्टिकल है जी। आगे पीछे जो है उसको जोड़ सकते हैं, जी। जी जी। कुछ और रिफाइनमेंट ले सकते हैं, ठीक है जी। मगर मौलिक तौर पर नहीं बता सकते। ठीक है जी। ये मालूम है बीजेपी वालों को, जी। मगर लोगों को भड़का। ठीक है। एक तरफ जो है इस देश का शत्रु है कौन है बोले तो देखो मुसलमान लोग हैं, हाँ जी। एक तरफ बता दें। जी। मुसलमान लोग जो है हिंदुओं का टेम्पल को जो है डिमोलिश करके मस्जिदा बनाए बोलकर एक जी। ख्याल है। जी। जब मौजूदा के पास ये लोग जो है हाँ जी। खुदाई किए तो जी। बुद्धिस्ट के बुद्धिस्ट के अवशेष अवशेष मिलते निकले, हैं। बिल्कुल जी। शत्रु जो है मुसलमान को बोलते हैं, मुसलमान को जी। असली शत्रु जो दलित वर्ग के हैं इनके, हाँ जी। यानी बाबा साहब के विचारक जो है जी। SC ST BC वर्ग लोग हैं। ठीक है जी। पहले ये लोगों को जो है हम्म। विनाश करने के लिए वे लोगों का एक साजिश है, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें काबिल नहीं होती। ठीक है जी। जैसा वे लोग संविधान बोलते लगे इस लोगों के अंदर जी। एक भूकंप आते रहे, जी। चढ़ते 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 चढ़ते, पर उसमें इलेक्शन तक हालत कैसी हो गई, जी। राजीव गांधी संविधान देखा। हम्म। तो इसको जो है जी। विनाश करने के लिए बीजेपी वाले हैं, बिल्कुल। हम बचाने के लिए हम, जी। आप पब्लिक हमारे साथ रहो बोले तो पब्लिक पूरे पूरे पलट जी। गई। बिल्कुल। आज बाबा साहेब की जो है रेपुटेशन, हाँ जी। कीर्ति प्रतिष्ठा जो है जी। 4 दुगने बढ़ गई है। जी। सारे संसार में जो है 726 करोड़ लोग हैं अभी, ठीक है जी। इसमें 140 लोग इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। ये 140 करोड़ लोगों के अंदर जी। सिर्फ 15% जो है हिंदुत्ववादी में है, बिल्कुल जी। मनोवादी लोग हैं। सही है। मेजॉरिटी में देखा गया तो बहुजन से मेजॉरिटी लोग हैं, ठीक है जी। ब्राह्मण मुट्ठी भर है। जी। सारी दुनिया बाबा साहेब की तरफ देख रही है। जी। आजकल अमेरिका में जो है कोई प्रोटेस्ट मीटिंग बनाना है बोले तो बाबा साहेब के जो है प्ले कार्ड्स लेके प्रोटेस्ट करते हैं। बिल्कुल जी, सही बात है। इससे पहले वाशिंगटन का लेके, जी। मंडेला का लेके, इससे पहले अब्राहम लिंकन का लिंकन लेके का लेकर प्रोटेस्ट करते। करते थे। बिल्कुल। आज बाबा साहेब, सही बात है। अब देखो बीजेपी वाले जो फॉल्स नारा पहले से जो है ब्राह्मणवादी लोगों का हाँ जी। अपने सामने एक बोलना, जी। पीछे दूसरे कर देना। बिल्कुल। पीछे वरिंदर जी की तारीफ करना, वरिंदर जी हम्म। आप ऐसे काम कर जी रहे हैं, ये जी कर जी। रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप नहीं गए तो ये लोग नहीं बचते थे, नहीं जीते। जी। बाद में जाने जरा वरिंदर को जरा नजर पे रखो, उनको कहाँ मारना, कैसे करना, क्या करना, सही बात है। ऐसे चार्जेस चल रही है। जी। ये ब्राह्मणवादों के बारे में VT राजशेखर जी दलित वाइस के एडिटर हाँ जी। कहीं आर्टिकल्स लिखे हैं। बिल्कुल। अंत में ब्राह्मणिज्म बोल के एक किताब लाए हैं। जी। हैदराबाद में एक शानदार उद्घाटन मीटिंग ठीक है की जी। है, ठीक है ये जी। मेरे प्रेसिडेंटशिप के, अच्छा इसमें जी। जो है उद्घाटन किया, हजारों लोग अटेंड किए, पूरे पब्लिक गार्डन पूरा भर गई है। अच्छा जी। तो VTR बता रहे थे हाँ जी। मेरी 25 साल की उम्र में जो हम्म। है एक किताब के उद्घाटन के लिए जी। आप लोग इतनी अच्छी मीटिंग की है, मैं बहुत हम्म। महसूस कर रहा हूँ, जी। मेरा जीवन धन्य हो गई है जी। एक किताब से जो बिल्कुल ठीक है जी। यानी इससे समाज के साथ जो है जी। बहुत साहस के साथ काम हाँ करना जी। पड़ा। जी। जैसे बाबा साहब के बर्थडे जो है बाबा साहब का। हमारे गांव में बर्थडे, हाँ जी। हाँ जी। जन्मदिन का जी। 14th एक दफा ने हमारे गांव में बनाए थे। जी। अग्र जाति के लोग पूरे हमारे ऊपर पलट गए, अच्छा जी। जो कुछ भी कर रहा हूँ वही कर रहा हम्म। हूँ। हमारी एक 30-40 लोगों का एक गुट बनाए हुए ठीक है जी। नौजवानों का, ठीक है जी। मैं उसका सदर था। अच्छा जी। वो बनने के बाद बहुत कुछ हलचल बन गई पूरे अतराब एरिया। ठीक है जी। ये अम्बेडकर कौन है, अम्बेडकर कौन है, जातिवाद, अच्छा। ब्राह्मणवाद के ऊपर खिलाफ ऐसी बात कर रहे हम्म। यहाँ के दलित लोग। ठीक है जी। उसमें जो है मेरे 3 अच्छे कार्यकर्ता लोगों की जो है जी। बिल्कुल एक पिछाव के मार्ग में तीन जनों को खत्म कर दिया अच्छा। कर दिया। अच्छा जी। अंत में जो है चौथी चांस पे हाँ जी। मुझे खत्म करने के लिए हम्म। साजिश बना। अच्छा जी।
गांव में मैं प्रैक्टिस करके गांव पे आता था। ठीक है जी। सुबह 8 बजे गए तो रात को 10 बजे तक मैंने प्रैक्टिस करता था। ठीक है जी। साइकिल मोटर लेके आ रहा था। जी। ये अपने लोगों को तैयार करके एक जगह पे गाड़ी डाउन पे तक फिर अप चढ़ना पड़ता। अच्छा जी। 4-5 लोग खड़ा करके पत्थर से मुझे मारने के अच्छा। साजिश लगा। अच्छा जी। तो लगती क्या है, तो उस दिन एक लड़का, हाँ जी। एक देहाती गांव का लड़का रास्ते में मिले। जी। सर मैं एक सिनेमा के लिए जा रहा हम्म। हूँ, लेट हो गई है, ठीक है। ज़रा मुझे आप रास्ते में गांव में छोड़ दो। ठीक है। बैठो, बिल्कुल। उन्होंने रहने की वजह से मैंने बच गया। अच्छा जी। अगर उन्होंने ना हरा तो उस दिन मेरी डेथ हो जाती। ठीक है जब जी। से मैं क्या किया हूँ, देहाती में प्रैक्टिस करता था। जी। एक बड़ी खड्ग जंबिया कांधे पे डाल लेते थे, अच्छा जी। साइकिल मोटर चला के। हाँ जी। अगर कोई भी मेरे रास्ते पे किसी प्रकार के अग्र जाति के आदमी, कोई गुंडे हम्म। मार देने के लिए तैयार अच्छा। था। ठीक है जी। उसके साथ जहाँ जिस मुकाम पे मैं प्रैक्टिस करता था, कृष्णा रेड्डी पेट पर, जी। अतराब में एक बड़ी बहुत लंबी तांडा थी, तांडा लोग थे। वहाँ के नौजवान मेरे पेशेंट आए। अच्छा जी। भाई ऐसा मेरे ऊपर ऐसा अटैक करने की अंदाजा चल रही है। हम्म। तो वे लोग साथ आए। साथ आए, बिल्कुल साथ ठीक है। आए फिर मुझे वहाँ से घर तक पहुँचाने में। जी। फिर जिस दिन उन लोगों को मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया तो आके ठहरने में। जी। फिर जितने लोग मेरे खिलाफ में काम करना शुरू किए थे, पूरे लोग पीछे जी। हो गए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो आपका काफ़ी बड़प्पन है जो आपने अम्बेडकर मिशन को पहले खुद पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने समाज सेवा का ये जो यत्न शुरू किया। तो जाहिर सी बात है कि जब आप समाज सेवा के लिए निकलते हैं तो समाज भी देखता है कि भाई जो आपने उनके लिए किया है उसी मुताबिक समाज भी आपके साथ खड़ा रहा। तो डॉक्टर साहब, मैं ये अंत में हम चलते चलते ये मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जो अपना समाज है, ख़ास तौर पर नौजवान जो है वो दल के साथ जुड़े, अम्बेडकर मिशन के साथ जुड़े, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज के समाज के लिए जी। मेरी एक ही संदेश। जी। मैं 74 हूँ। जी। 55 साल के से जी। मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हूँ। बिल्कुल जी। छोटे से गरीब परिवार से लेके दलितों के अंदर बहुत अच्छा डेवलप हुए से लोगों तक जी। मैं देखते हुए आ रहा हूँ। ठीक है जी। ये अग्र जाति के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, जी। ये जात पात के सिस्टम की वजह से अपने लोगों के ऊपर सदियों से जो हिंसा चल रही है, जी। जो अब्यूजिंग जो चल रही है, मारपीट जो चल रही है, जी। उसी की वजह से अपने में दलित वर्गों में जी। मेजॉरिटी लोग डर के मारे अग्र जाति के लोग खिलाफ में नहीं जाते, जी। बिल्कुल। दूर रहते, जी। नमस्कार करते, जी। डिपेंडेंट के नाते रहते। ठीक लेकिन है जी। ये 90s लेट, जब तक 72 में अम्बेडकर की स्टैचू हैदराबाद में पहली दफा स्थापित नहीं हुई है, जी। तब तक जो है आम आदमी के लिए अम्बेडकर नाम बोले तो कुछ पता ही नहीं था। बिल्कुल ठीक है जी। कुछ पता ही वहाँ पे उस समय नहीं, जी। नहीं। ठीक है। सो अपने अंदर बाबा साहेब एक जगह ही बताते हैं, जी। अपने में ताकत है, अपने में स्ट्रेंथ है, जी। थोड़ी बहुत शिक्षा हासिल कर रहे हैं। जी। जब कहीं कोई मसला है तो क्वेश्चन कर रहे हैं, अपन जी। एजिटेशन कर रहे जी। हैं। लेकिन जैसा ऑर्गेनाइज करना वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नहीं आ रहा। इसीलिए कि जी। अपन जो है भटक गए, बिल्कुल। हिम्मत हार गए। ठीक है जी। अपने पास जो है समाज का सपोर्ट नहीं है, अपने ठीक है साथ जी। धन का सपोर्ट नहीं है। जी। हर एक इंसान के लिए एक 3 चीज़ों की अवसर पड़ती है। जी। एक कम्युनिटी डेवलप होना, या फैमिली डेवलप होना, जी। मैन पावर एक होना, जी। वो अपने पास नहीं है। ठीक है जी। मनी पावर एक होना, जी। वो अपने पास नहीं नहीं। हम्म। है। माइंड पावर, मेंटल पावर होना, जी। वो अपने पास नहीं ठीक है जी। है। इन तीनों कमियों की वजह से हम्म। अपने समाज भटक गए। ठीक है जी। इसके लिए अपना ऑर्गेनाइज करना है। ठीक तो है जी। जहाँ तक मेरी तजुर्बा है, बाबा साहब महापरिनिर्वाण होने के करीब 70 साल के बाद भी जो है जी। जाति के बारे में, ब्राह्मणवादी के बारे में, हम्म। षड्यंत्र के बारे में, मनवादियों के बारे में, जी। ये SC ST BC चंद माइनॉरिटीज को जो है बाजू लगाए थे, जी। ये पूरे 75% ऑफ लोगों को जो है सोशल सिस्टम कैसे नहीं मालूम है, ठीक है जी। कैसे सामना करना नहीं मालूम है। जी। तो पहले से मैं ये सोचते रहता हूँ, जी। ये बड़े बड़े मीटिंग करने के बावजूद जी। भी
यानी स्टेट कॉन्फ्रेंस रहने दो, नेशनल कॉन्फ्रेंस रहने दो, जी। प्रशिक्षण रहने दो, इसके बावजूद भी जो है जी। जहाँ जहाँ सोशल कॉन्शियस सोशल वर्कर्स हैं, जी। वो लोगों को आइडेंटिफाई करके, ठीक है जी। पढ़े लिखे से लोग अपन थोड़ा मदद करके, जी। किताब सप्लाई करके, जी। आने जाने का खर्चा लगा के, जी। उन लोगों को ट्रेनिंग करवा के जी। एक पक्का अम्बेडकर रेट्स को बनाना था। ठीक है जी। पक्का वर्कर, कमिटेड वर्कर। बिल्कुल, बिल्कुल जी। ठीक है। जैसा कि बाबा साहब ने ये जो वॉल्यूम नंबर 17 के तीसरे पार्ट में ब्लूप्रिंट के नाम से दिया हुआ है, कि भी उन्होंने कहा था कि भी जो 40 साल के ऊपर के नौजवान हैं उनको लिया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनका खर्चा उठाया जाए और ट्रेन करने के बाद उनको फील्ड में निकाला जाए। तो कमिटेड वर्कर्स अपने पास नहीं है, ठीक है जी। कमिटेड आरएसएस वर्कर्स है, कमिटेड मुस्लिम्स वर्कर्स है, ठीक है जी। कमिटेड कम्युनिस्ट वर्कर्स है, ठीक है कमिटेड सिख वर्कर्स है, जी। कमिटेड क्रिश्चियन वर्कर्स है, जी। कमिटेड क्रिश्चियंस वर्कर। लेकिन बाबा साहेब बुद्धा मजहब को लाने से पहले जी। अपने दलितों का मजहब क्या था किसी को पता नहीं। ठीक है जी। कौन से मजहब था? हम तो जी। हिंदू नहीं थे, जी, बिल्कुल। हम तो द्रविडियंस थे, जी। हम तो मूल निवासी लोग थे, हुँ, मगर हमारा भी एक मजहब होना था, ठीक है जी। होंगे उस जमाने में, जी। पर कौन सी मजहब था? ठीक है जी। बाबा साहेब रिसर्च करने के बाद नागा जाति थे, जी। वे लोग बौद्ध थे, बौद्ध बिल्कुल। मत प्रैक्टिस करते थे। ठीक है ये जी। सब चीज़ें बाद में आई। हाँ जी। यानी ये ब्राह्मण मनवादी का षड्यंत्र अगर सामना अपने करना है तो जी। अपने को आत्मसमर्पण ठीक है त्याग जी। करते से वर्करों को अपन डेवलप करना ठीक है जी। सही है जी। अच्छी बात है। है। मरने के लिए भी तैयार हूँ, जी। मैंने डॉक्टर हूँ, जी। जम्बिया लेके जो है मुझे प्रैक्टिस करने के लिए, सही है। मैं मरने के लिए तैयार था, आने दो, जी। कोई भी आने। तो कह सकते हैं कि भई ये जो कुरीतियाँ हैं, जो ख़ास तौर पर कास्टिज़्म है, इनके खिलाफ़ जो अपने समाज को एकजुट होना है, तो ज़ाहिर-सी बात है सबसे पहले उनको प्रशिक्षित होना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ़ मानना ही नहीं बल्कि उनको पढ़ना भी पड़ेगा। उसी मुताबिक फिर वो उस प्रकार से सक्षम हो सकता है, फिर वो अपनी जो लड़ाई है उसको सफल बना सकता है। मैं जब कभी देहाती में जाके जी। छोटी बहुत जरा होशियार बच्चों को मेट्रिकुलेट करे सो वालों को, हाँ जी। कॉलेज करे सो वालों जी। पूछताछ किए तो जी। बस वे लोग एक ही बात करते हैं, जी। सर आप आके इतने बातचीत करके जाते हाँ जी। हैं, ये अपने समाज के जो लोग जो है अपने को मदद नहीं करते। जी, ठीक है। अग्र जाति लोगों के पास हुँ। पीछे पीछे पड़ते रहते हैं जी। अपने समाज। जी। ये अपने अपनी गाँव जो है, हुँ। एक बड़े बड़े बस्ती रहने के बावजूद भी जो है जी। डर के मारे डर के मारे डर के मारे जी। अंधेरा में फिरे सर का पित्ते, सही बात। हिम्मत करके आगे नहीं आए, जी। हम खड़ा होंगे बोलकर नहीं। जी। ये काफ़ी अच्छी बात है डॉक्टर साहब। देखिए जैसा अभी आप बता रहे हैं, आप 72 के करीब दल से जुड़े, तकरीबन 55 साल के करीब आपको समय हो गया, ठीक है इसमें। और अभी आपकी जो एज भी है, तो मैं देख रहा हूँ कि भई फ़िलहाल तो आप पूरी तरह से वैसे फिट है, जैसा भी है। एक प्रकार के नौजवान ही आप लग रहे हैं। लेकिन जो एज फैक्टर होता है वो थोड़ा असर तो करता है, आपने उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में आने के लिए समय जो आपने निकाला, हैदराबाद से यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर पर जैसे पंजाब से भी हमारे साथी हम भी आए हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ से सफ़र करके यहाँ तक आना एक जो नौजवान होते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक समर्पण की भावना से आप लगे हुए हैं मिशन में, तो दल में अपनी आप सेवाएँ दे रहे हैं। इसके अलावा भी आप बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं सारा कुछ उसी प्रकार से। तो ये आपके परमिशन से और एक वर्ड ऐड करना चाहता जी हूँ। सर। हम हमारे समाज के बारे में नहीं सोचते, जी। जो अग्रजाति लोगों के अंदर भी जी। 1, 2, 3% तबके ऐसे रहते हैं हुँ, हुँ। अपने फेवर में बात करने वाले, ठीक है जी। समाज के बारे में सोचने वाले। जी। मैं वे लोगों से भी बहुत अच्छे ताल्लुक रखता हूँ, ठीक है जी। ठीक चाहे है। वो ब्राह्मण रहने दो, जी। रेड्डी रहने दो, कापू रहने दो, कम्मा रहने दो, ठीक है जी। पाटिल रहने दो, कोई भी रहे। जी। तो बैलेंस करते हुए जो है मैं हुँ, चलते हुँ। चलते रहे, सही है जी। ये काम भी जो जी, जी। है यानी ये पहला मेरे मन की बात, जी। कमिटेड वर्करों को डेवलप, बिल्कुल जी, बिल्कुल। कमिटेड होना चाहिए। सही है। जान देने की आज जरूरत है, जी। जान देना चाहिए, बिल्कुल जी। आज देना चाहिए, बाबा साहेब के लिए जान देना। नहीं बिल्कुल सही है सर आपकी बात, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भी खुद भी कहा था कि भई हमें ब्राह्मण से घृणा नहीं है,
मुझे अगर घृणा है तो ब्राह्मणवाद से है, जो कि ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण दोनों में से किसी में भी हो सकती है। ब्राह्मण जो है या कुछ और अपर कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें भी कुछ अच्छे लोग होते हैं। अगर हम उनमें चाहते हैं कि भी उनके अंदर ये जो कुरीतियां हैं ये दूर हो, तो ये तो उनके अंदर विचार है, विचारों को खत्म करना चाहिए, ना कि व्यक्ति को उस प्रकार से। तो ये आपका भी उपराला बहुत अच्छा है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर साहब आपने हमें समय दिया, तो हम आपके बहुत आभारी हैं, जो आपने यहाँ पे विचार रखे, समाज का मार्गदर्शन किया, विशेषकर नौजवानों का। और समता सैनिक दल में कहने की बात यह है कि इतने लंबे समय से इतने सिंसियर लोग, जो इतने विद्वान लोग हैं, ऑल इंडिया समता सैनिक दल के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कई मोमेंटों में कई बड़े जो विद्वान थे, समता सैनिक दल के जो सीनियर थे, उनके साथ भी कार्य किया है। तो उस प्रकार से हम कह सकते हैं भी समता सैनिक दल जो है एक ठोस संगठन है, जो यहाँ पे नौजवानों को मानसिक, नैतिक और शारीरिक 3 प्रकार की ट्रेनिंग देता है, उनको बौद्धिक तौर पर आगे बढ़ाता है। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया भी हमें कास्टिज्म को जो है वो छोड़ना चाहिए, कास्टिज्म को तोड़कर ही हम आगे निकल सकते हैं, तभी एक समाज बन सकता है। और सबसे बड़ी बात है, अपने अधिकारों के लिए, अपने स्वाभिमान हासिल करने के लिए हमें मरने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। उसी से हम अपनी लड़ाई जो है अच्छे प्रकार से जल्दी जीत पाएंगे। सो डॉक्टर साहब आपने अपना बहुत कीमती समय दिया हमें, इसके लिए हम आपके आभारी हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू टू यू। थैंक यू।